बहुत दिन हो गए मेजर। ऐसे छुप छुप के जिंदगी जीते हुए हैं। ना ही कोई खबर छप रही हमें नाम की और ना ही कोई गिरफ्तारी। ये रहा इक्का छप जाएगी। हम तो बहुत परेशान आ गए ऐसी पैदल की जिंदगी जीते जीते। भाई हम तो ये सोच के आए थे यहाँ कि एक कांड और बिहारी का नाम पूरे देश में लाल किले जितना मशहूर। होगा होगा भाई जी होगा। चल पत्ता फेंक। साल 1992 पटना में छोटी मोटी चोरियां करने वाला फुटपाथिया बिहारी लाल पुलिस से भागता हुआ इगतपुरी आया था। कुछ दिन छुपे रहने के बाद उसके इरादे फिर से जाग उठे थे। बिहारी को बहुत बड़ा डॉन बनना था, इतना बड़ा कि उसका नाम हर शहर में फैले। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उसे बस एक मौके की तलाश थी। 5 सितंबर 1992 मौका खुद चलकर बिहारी लाल के घर आया। और बिहारी भाई क्या हो रहा है? अब तक तो कुछ खास नहीं हो रहा था, लेकिन अब होगा। ये बिहारी भाई ये मेरे पैसे नहीं है, विमल को देने हैं मुझे। हाँ। कौन है विमल? वो क्लास में पढ़ता है मेरी। बिहारी भाई मैंने ना उसका कैसियो नीचे वाले प्रदीप को बेचा था, उसी ने दिए हैं। अभी दिए हैं प्रदीप ने, आप पूछ लो। ये विमल तुम्हारे साथ दुकान पर भी काम करता है क्या? नहीं, वो काम क्यों करेगा बिहारी भाई? उसका बाप तो बहुत अमीर आदमी है, बिल्डर है उसके पिताजी। बिल्डर का बचवा। वही दबा का खबर भी छपेगी, पैसा भी मिलेगा और नाम भी। ऑल इन वन। बिहारी हो गया तू लाल किले जितना मशहूर। बिहारी भाई ये घनश्याम को धमकाया गया कि उसे अगले दिन प्रदीप के पैसे लेने के बहाने विमल को फार्म हाउस पर लाना होगा। मानने के अलावा घनश्याम के पास कोई और चारा नहीं था। बाबा चल आई, मैं घनश्याम के साथ कैंटोनमेंट जा रहा हूँ। वो इसने कैसियो बिकवाया था ना, उसकी पेमेंट लेने जा रहा हूँ। आधा घंटे में आता हूँ। बेटे जरा जल्दी आना, आजकल रात जरा जल्दी होती है। लाओ कर। हाँ जी बस आधा घंटे में आते हैं। चल। आधा घंटा जब कुछ ज्यादा लंबा हो गया तो विमल के माता पिता चिंतित हो उठे। 9:30 बज गए, विमल का अभी तक कुछ पता नहीं। यार मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि मैं तुझे कल पैसे दे दिए हैं, तू मान ही नहीं रहा। ये झूठ मत बोल, कौन से पैसे दिए तूने मुझे बता। और घनश्याम ये बार बार ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो सच बोल रहा है भाई, समझा? लेट आने के लिए माफी चाहते हैं भैया घनश्याम। दरवाजा बंद कर दे। अपन कौन? मैं विमल का पिता हूँ। विमल है क्या? ना तो इकडे ना आला। घनश्याम है क्या? घनश्याम तू मुंबईला गेला सकाळी। घनश्याम बम्बई चला गया, लेकिन घनश्याम तो आज शाम को मेरे घर आया था और विमल को लेके गया। हाँ पता नहीं कहाँ गया होगा विमल। विमल ना आला, कई हफ्तों से उसे नहीं देखा भाई। विमल तो यहाँ नहीं आया। वासुदेव को अब साफ साफ रात का अंधेरा नजर आने लगा था। उन्हें यकीन हो चला था कि विमल खतरे में है। विमल वाकई खतरे में था, बहुत बड़े खतरे में। हेलो, हाँ कौन बोलतोय? मैं विमल का दादा बू। काय काय झालं? अरे असं नको करू, अरे असं नको करू।
मैं देता हूं, मैं पैसा देता हूं। अब विमल को कुछ मत होने दो। काय झालं बाबा? विमलला काय झालं? विमल को किडनैप किया है, 2 लाख मांगते हैं। 2 लाख तो तेरे माँ बाप दे देंगे ना, इकलौता बेटा है ना तू। कुछ खाएगा भी नहीं गया? ले खा ले, तीखा तीखा बहुत मजा है। अरे खाना खाना खा, तू खा। सूखना नहीं राजन दारू पिला दारू पिला। तो क्या दूध पीता है क्या साला? दूध पीता बच्चा है क्या तू? दूध में मिला कर जाएगा तेरे को क्या है? पिला राजन, पिला साले को। जल्दी कर पिला साले को। डाल दे। पिएगा क्या? लेकिन वो था कौन बाबा? पता नहीं बेटा, मैंने तो कहा भी था कि हम पैसा देंगे, मेरे विमल को कुछ ना होने दे। आप 2 लाख का इंतजाम अभी कर दीजिए। करूंगा, लेकिन सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी है। देखो कहाँ होगा? सो जा मेरे मुन्ने सो जा, लाल पलंग पे सो जा। तुम्हारी अम्मा रोज लोरी गा के सुलाती ना तुझको? चला हम सुला देता हूँ। लोरी सुनकर सोने वाले बचपन से बहुत नफरत है हमको, समझा तू? घनश्याम, बहुत देर हो गई भाई, जरिए के घर फोन तो मिला? हेलो हेलो। हाँ, बात कीजिए। हम बिहारी बाबू बोल रहा हूं। तुम्हारा बचवा हमारे पास है। अगर इसकी जिंदगी चाहते हो तो घनश्याम को 2 लाख रुपए दे दो, और अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश किया तो इस ससुरे का सर अलग और धड़ अलग। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, हम पैसे दे देंगे, लेकिन मेरे पास इस समय घर में 2 लाख नहीं है, सिर्फ 25 से 30 हजार होंगे। मैं वो और मेरे गहने सब दे दूंगी, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। घनश्याम को पैसे दे देना, नहीं तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मम्मी बच्चे तुम फिक्र मत कर, मैं अपने पैसे और गहने सब दे दूंगी। मम्मी आपको पैसा दे देंगी। विमल, बाबा हमें पैसे इकट्ठे करने होंगे। इधर मेधा पैसा जुटाने में लगी थी, उधर वासुदेव ने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाई और शुरू हुई विमल की तलाश। इंस्पेक्टर साहब, घनश्याम ही विमल को लेके गया है। वो कह रहा था कि कैंप एरिया में जाएगा। कैंप एरिया इतना बड़ा है कि मिस्टर कोरेगांवकर, अब केस हमारे हाथ में है, आप कब तक हमारे साथ रहेंगे? आप घर जाइए, वो लोग फिर फोन करेंगे। मैं अपनी टीम को लेकर कैंप जा रहा हूं। वासुदेव ने सोचा कि अगर विमल को बचाना है तो 2 लाख का इंतजाम कर देना चाहिए, और इसीलिए वो अपने दोस्तों को फोन करने लगे। लेकिन बिहारी को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था।
बिहारी भाई, मैं अभी लेकर आता हूँ, मैं इसके घर से पैसा लेकर आता हूँ, मगर आप इसको और मत मारिए, वरना ये बेचारा मर जाएगा बिहारी भाई। वो सोचता हूँ कि अगर पैसा लेके इस बचपा को छोड़ दिया तो फिर क्या फायदा? फायदा तो तब है जब इस बचपा का बोटी बोटी करके इस शहर को तोहफा दे सके। बिहारी भाई मतलब कट। तुम क्या सोचता है कि हम इस बचपा को 2 लाख रुपए की खातिर पकड़ा हूं? नहीं, हम इस बचपा का बोटी बोटी करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूं। जब इसका बोटी बोटी इसके माँ बाप के पास पहुंचेगा ना, तो सारे इलाके में डंका बज जाएगा बिहारी के नाम। हर कोई बोलेगा, अरे भाई ये बिहारी तो बहुत साला डेंजर आदमी है। हाँ? 3 घंटा में बनता था, और उसके बाद अगर बिहारी की जगह किडनैप करेगा ना, तो उसके घर वाले बोरी भर भर के पैसा देंगे, तो वो भी 5 मिनट। अरे भैया ये तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। हाँ तो फिर करो ना, कर दो। अभी करते हैं। देखिए उठा रहे, उठा इसको, उठा इसको। मार सालेगा, मार सालेगा। अब इतनी रात गए कौन मिलेगा? वैसे भी 10 बजते बजते तक तो सारे लोग सो ही जाते हैं। उधर एक लाइट दिख रही है, जीप उधर ले चलो। बिहारी भाई मर जाएगा बेचारा। मैं इसके घर से पैसा लेकर आता हूँ बिहारी भाई। मेरी बात तेरे पल्ले नहीं करती क्या बे? हाँ? अब हमको दौलत नहीं, इसकी जान चाहिए। हमारे पापा कहते थे पहले इज्जत कमाओ फिर दौलत। कल से जुर्म की दुनिया में बिहारी बहुत बड़ा नाम होगा, तो दौलत तो अपने आप चल के आएगी ना। तो हमारे इज्जत की खातिर भाई अब तो तुमको बलिदान देना पड़ेगा। भागो भागो तेरी तक कहा जाएगा। पुलिस ने रतन, राजन, घनश्याम, मेजर और सूरज को तो पकड़ लिया, लेकिन बिहारी उनके हाथ नहीं आया। अंदर जाकर उन्होंने प्रदीप को छुड़ाया और विमल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल भेजा गया। यहाँ विमल के परिवार वाले घनश्याम का इंतजार कर रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे विश्वास रखो। हेलो, क्या? विमल को मार डाला। फिर से बताओ। सेंट जॉन्स हॉस्पिटल में उसकी लाश पड़ी है। ठीक से बताओ, तुमने क्या बोला? ठीक
ठीक से बताओ, क्या बोला उन्होंने? नहीं, बाबा, बाबा देखो तुम क्या बोल रहे हैं? बाबा देखो तो, बाबा। पांडुरंगा काय झालं? लेकिन क्यों? हमने तो सारे पैसे भी जुटा लिए थे। ठीक से बताइए उन्होंने क्या बोला है, ठीक से बताइए ना, ठीक से बताइए ना, ठीक से बताइए ना। रतन शिर्के, राजन जंजीकर, घनश्याम वैद्य, मेजर रघु पंडित और सूरज जागीरे के खिलाफ विमल का खून करने का केस किया गया। इस खून के वे चश्मदीद गवाह थे और उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन बिहारी 5 साल के लिए लापता रहा। किसी को पता नहीं कि वो इन 5 सालों में कहां था। लेकिन पुलिस का अनुमान था कि वो मध्य प्रदेश में है। पुलिस ने उसके दोस्तों पर निगाह रखी, जिनमें से एक प्यारे मोहन था। आखिर 5 साल के बाद उनकी कोशिश सफल हुई। हेलो अरे मैं बिहारी बोल रहा हूँ। बिहारी, कहाँ हो तुम? यहीं शहर के बाहर से बोल रहा हूँ। थोड़ा सा पैसे की जरूरत है, दे सकते हो? तुम यहाँ मत आना बिहारी, तेरे पीछे पुलिस लगी है और मेरे पीछे भी। तो ठीक है, तुम आज रात इगतपुरी रोड पे आ जाओ, 10 किलोमीटर के पत्थर के पास। हम रात को 11 बजे मिलते हैं तुमको, ठीक? पुलिस को अपने इन्फॉर्मर से खबर मिल गई कि शायद बिहारी का फोन आया था। रात को जब प्यारे मोहन बिहारी से मिलने निकला, पुलिस ने उसका पीछा किया। इस तरह 5 साल के बाद बिहारी पकड़ा गया। 5 साल की आजादी मिली थी उसे, लेकिन उसके इरादे कामयाब नहीं हो पाए थे। बिहारी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी। जानवर एक दूसरे को बिना वजह नहीं मार देते। एक मनुष्य ही है जो बेवजह औरों को यातना देकर मार सकता है। हर साल 20,000 से ज्यादा अपहरण रिपोर्ट किए जाते हैं। ऐसे समाजद्रोही इंसान मासूम दिमागों और नन्ही चाहतों की फिराक में कॉलेजों और स्कूलों के आसपास मंडराते रहते हैं।